चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस सेशन को। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी ओर से जय हिंद। आज हम औसत के टाइप 6 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 5 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है, यानी 5 टाइप हम पूरे कर चुके हैं और उसमें हमने कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्रिक्स को भी समझा, कैसे क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट से सॉल्व किया जाता है और कैसे काफ़ी कम समय में हम ट्रिक की मदद से क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, ये भी हमने देखा। अब आज हम बात करेंगे टाइप 6 की। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि टाइप 6 में हमें पढ़ना क्या है। टाइप 6 की अगर बात की जाए तो टाइप 6 का नाम है जब समूह से कई व्यक्ति निकल जाएं, यानी कोई एक ग्रुप है, उस ग्रुप को एक से अधिक यानी कई व्यक्ति उस ग्रुप को जब छोड़ देते हैं तो उससे संबंधित जो क्वेश्चन हो सकते हैं उन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है वो हम आज के इस टाइप में सीखेंगे। अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट की, तो मैंने आपको समझाया था कि इस पूरे चैप्टर में हमें 2 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला कि औसत जो है, औसत आखिर होता क्या है, कैसे हम औसत का पता लगाते हैं। तो जितनी भी संख्याएं हमारे पास होती हैं उन्हें हम परिणाम कहते हैं। तो जितनी भी संख्याएं हैं, अगर उन सभी संख्याओं को जोड़कर अगर उतनी ही संख्याओं से हम भाग दे दें तो हमें औसत मिलता है। तो हमने औसत के बारे में जाना था और ये मैंने आपको लगातार पिछले सभी 5 टाइपों में बताया है, यहाँ पर भी बता रहा हूँ, क्योंकि औसत में अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो एक ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है और दूसरा उसका ड्राइव कॉन्सेप्ट है, यानी एक मेन आइडिया है और उसमें से हमने दूसरा वहीं से निकाला है। तो औसत क्या है? परिणामों का योग बटे परिणामों की कुल संख्या। अब कभी कभी आपको ये एक अलग नाम से भी देखने को मिल जाता है, यानी औसत तो आपसे पूछा ही जाता है पर कभी कभी आपसे माध्य पूछ लेते हैं कि इनका माध्य क्या है। तो हमें यह समझना होगा कि औसत को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसको माध्य कहा जाता है। तो कभी भी अगर औसत की बात हो तो आपको बस एक बात ध्यान रखनी है, परिणामों का योग बटे परिणामों की कुल संख्या। और इसी में से अगर हम बात करें योग की, जैसे मानकर चलो हमें योग निकालना है, तो अगर मैं योग निकालूंगा तो यहाँ से मिलेगा हमें औसत और यहाँ से मिलेंगी कुल संख्या। तो योग बराबर क्या हो जाएगा? औसत इंटू कुल संख्या। ये 2 नियम अगर हम ध्यान रखते हैं तो फिर हम आसानी के साथ क्वेश्चंस को समझ पाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। पहला क्वेश्चन लेंगे। क्या है क्वेश्चन हमारे पास? एक क्रिकेट खिलाड़ी का 15 मैचों में रनों का औसत 33 है। तदनुसार यदि पहले 10 मैचों में उसका औसत 45 हो तो अंतिम 5 मैचों में औसत कितना है? यानी आपसे क्या कहा जा रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी है, उसने 15 मैच खेले हैं, उसमें उसका औसत 33 का है और शुरुआत के जो 10 मैच हैं उसमें औसत 45 का है। तो जो आखिरी के 5 मैच हैं यानी अंतिम 5 मैचों में औसत निकालना है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं इसको आप समझें। अगर बात की जाए कॉन्सेप्ट की तो आप इसको ऐसे समझिए कि आपको निकालना है औसत, और औसत हमने अभी अभी जाना है कि औसत क्या होता है? परिणामों का योग बटे परिणामों की कुल संख्या। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें यहाँ पर योग की, तो आप देखेंगे कि 15 मैचों में औसत 33 है
तो कुल रन कितने बने होंगे, योग बराबर औसत इंटू कुल संख्या, यानी कुल रन बने होंगे 15 गुणा 33, और 10 मैचों में औसत 45 है, तो 10 मैचों में कितने बने होंगे, 10 इंटू 45। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें बताना है अंतिम 5 मैचों का। तो 15 मैचों के कुल रनों में से अगर हम 10 मैचों के कुल रन हटा दें तो शेष क्या बचेगा, 5 मैचों में बनाए गए कुल रन। तो 5 मैचों में बनाए गए कुल रन में अगर हम डिवाइड कर दें 5 का, तो हमें क्या आ जाए मिलेगा, यहाँ से अंतिम 5 मैचों का जो औसत है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 15 गुणा 33 करेंगे तो 15 तिया 45, फिर 15 तिया 45 और 4 49, माइनस 45 इंटू 10 करोगे तो 450, और नीचे कितना रह जाएगा 5। तो ये कितना मिलेगा, 495 में से अगर हम 450 माइनस करें तो ये आपको मिलेगा 45। 45 में 5 से हम डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 बार। इसका मतलब ये हुआ कि जो अंतिम 5 मैच हैं, अंतिम 5 मैचों का जो औसत है वो कितना है, 9 रन। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 9। क्लियर। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पर हमने सीधे सीधे पहले 15 मैचों का जो औसत है उससे योग निकाला, फिर 10 मैचों का जो औसत है उसके योग को माइनस कर दिया, और फिर 5 से भाग देने पर हमें अंतिम 5 मैचों का औसत यहाँ पर मिला। अब हम इसी क्वेश्चन को अगर ट्रिक से समझना चाहें, जैसे मानकर चलो हम ये चाहें कि हम इसका आंसर काफी जल्दी निकालें और ट्रिक से निकालें, तो ट्रिक से कैसे इसको निकाल सकते हैं उसको आप यहां समझिए। देखो, हमें क्या निकालना है, अंतिम 5 मैचों का औसत। तो हम औसत कैसे बता सकते हैं, औसत बराबर शुरुआत के 15 मैचों का औसत 33 है, ठीक है। यानी अगर उसके सभी मैचों को हम काउंट करें तो उसका औसत कितना दिया है, 33 दिया है। और पहले जो 10 मैच हैं उसका 45 है। इसका मतलब जो पहले 10 मैच हैं उसमें जो रन बने हैं वो औसत से ज्यादा बने हैं। या हम ऐसे भी मान सकते हैं कि जो पहले 10 मैच हैं उनकी वजह से ये औसत 33 का आया है। तो अगर आपको यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है, जैसे जो औसत है उससे अगर ज्यादा औसत दिया हुआ है पहले मैचों का, तो आप समझिए कि अब जो अंतिम मैचों का औसत है वो कम रहेगा, क्योंकि इस औसत को बढ़ाया किसने था, पहले 10 मैचों ने। अगर हम पहले 10 मैचों को हटा देंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी औसत कम हो जाएगा। अब आप ये देखें कि ओवरऑल औसत 33 का है, लेकिन शुरुआत के 10 मैचों में जो औसत है वो 45 का है। तो शुरुआत के 10 मैचों में औसत कितना अधिक आ रहा है, तो ये आप देखोगे कि ये औसत 12 अधिक आ रहा है। और कितने मैचों में, हम देखेंगे कि ये 10 मैचों में, 10 मैचों में उसने औसत से 12 रन ज्यादा बनाए हैं, ठीक है। अगर इन्हीं को हटा दिया जाएगा तो फिर जो औसत है वो कम होगा। अगर हम इनको हटा दें तो अब हमारे पास क्या बचा, आप देखो हमने 10 मैच हटा दिए, तो अब आपके पास 5 मैच बचेंगे जिनका औसत आपको निकालना है। तो यहाँ हम कैंसिल करेंगे 5 से, तो 5 दूनी 10, और ये कितना है आपका 33। 33 से माइनस करोगे 12 दूनी 24, 33 में से 24 माइनस करोगे कितना रह जाएगा, 9। यानी अगर हम जब ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको ये समझना होगा कि जो कुल मैचों का औसत दिया है
अगर वो औसत जो कुछ मैच है, जैसे 10 मैच के औसत से कम है, इसका मतलब ये हुआ कि इन 10 मैचों के औसत ने उस औसत को 33 तक पहुंचाया था। अगर इसी को हटा लेंगे तो हमको जो औसत मिलेगा वो कम देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है? 20 संख्याओं का औसत 15 है। 20 संख्याओं का औसत 15 है और उनमें प्रथम 5 का 12 है। तदनुसार शेष संख्याओं का औसत कितना है? यानी आपको बताना क्या है, आपको 20 संख्याओं का औसत दिया है और 5 संख्याओं का औसत दिया है, शेष संख्याओं का औसत बताना है। तो अगर नियम की बात करें या कॉन्सेप्ट की बात करें तो हमें बताना है शेष औसत या फिर कहें शेष संख्याओं का औसत। शेष संख्याओं का औसत, अब ये कैसे बताएंगे? इसके लिए आपको क्या करना है, 20 मैचों का 20 संख्याओं का औसत 15 दिया है, तो यहाँ से कुल योग आ जाएगा। प्रथम 5 का 12 दिया है तो 5 का योग निकाल लो। अब 20 संख्याओं में से अगर आप 5 संख्या हटा देते हो तो कितनी रह जाएंगी? 15 रह जाएंगी। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर कितना मिलेगा, 15 इंटू 20 करोगे तो ये हो जाएगा 300 माइनस ये हो जाएगा 60 और यहाँ कितना बचेगा? 15। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 240 अपॉन 15। 15 से अगर हम इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा? 15 एकम 15। ठीक है, अब कितना बचा? 9, तो 6 बार चला जाएगा, 15 छक्के 90। यानी जो शेष संख्या है उनका औसत कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 16। अब ये तो बात हो गई कि अगर क्वेश्चन को हम कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं तब। अगर यही क्वेश्चन मुझे ट्रिक से करना हो, इसी क्वेश्चन को अगर हमें ट्रिक से करना हो तो कैसे करेंगे, इसे भी आप यहाँ साथ में सीखें। हमें बताना था शेष संख्याओं का औसत। ठीक है, तो औसत बराबर, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, कुल संख्याओं का जो औसत दिया है उसको लिखना है। तो कुल संख्याओं का औसत है 15। ठीक, अब पहली 5 संख्याओं का औसत कितना दिया है? 12। इसका मतलब ये औसत कम है, ये औसत कम है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो शेष संख्या हैं उनका औसत ज्यादा रहा होगा। जैसे आपको बस इसी बात को ध्यान से समझना है, सभी संख्याओं का औसत 15 है और पहली 5 का 12 है, इसका मतलब जो बची हैं उनका औसत ज्यादा रहा होगा, तो प्लस। अगर यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 20 होता तो हम क्या करते? माइनस। अब ये 15 है और ये 12 है, तो ये कितना कम है? 3 कम है। और कितनी संख्याओं का कम है? 5 संख्याओं का कम है। यानी अगर हम योग देखें तो योग पर 15 का फर्क पड़ रहा है, यानी 15 योग जो है वो हमें शेष संख्याओं में से शेष संख्याओं में जुड़ जाएगा। अब ये 15 जो है इन 15 से, जैसे 20 में से 5 संख्या तो हट गई, इन 15 से कितनी संख्याओं पे फर्क पड़ेगा? 15 संख्याओं पे फर्क पड़ेगा। तो औसत कितना आ जाएगा? आप देखो, 5 से कैंसिल करोगे 15 को 3 बार और फिर 3 से कैंसिल करोगे 3 को 1 बार,
तो कितना हो जाएगा 15 प्लस 1, ये आपको मिल जाएगा 16। यानी ट्रिक में आपको उल्टा चलना होता है। उल्टा कैसे? जैसे अगर यहाँ पर 15 और यहाँ पर 12 दिया है तो आपको क्या करना रहेगा? प्लस करना रहेगा। और यहाँ पर अगर औसत अधिक दिया होगा तो माइनस। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में, आप ध्यान दो, सभी मैचों का 33 दिया हुआ था और 10 का 45 दिया हुआ था, यानी कुल से अधिक दिया हुआ था तो माइनस किया। अब इसके बाद हमने इसमें क्या किया? इसमें 15 दिया हुआ है सभी संख्याओं का और 5 संख्याओं का 12 दिया, यानी कुल से कम दिया है तो प्लस। ठीक है, ये बात अगर आप ध्यान रख पाते हो तो फिर आप काफी कम समय में अपना क्वेश्चन कर पाओगे। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है इसमें? 50 संख्याओं का औसत 38 है। 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि दो संख्याएं 45 और 55 निकाल दी जाएं तो शेष संख्याओं का औसत कितना है? तो देखें, हमें बताना है शेष संख्याओं का औसत। शेष संख्याओं का औसत कैसे बताएंगे? आपको 50 संख्याओं का औसत 38 दिया है, यहां से आप योग निकाल लो सबसे पहले। तो योग कैसे आएगा? 50 इंटू 38। ठीक है, इसमें से जो दो संख्या हटाई हैं उनको हटा लो। 45 प्लस 55, इनका योग हटा देंगे। अब 50 संख्याओं में से अगर आप दो संख्या हटा देते हो तो कितनी बचेंगी? 48 बचेंगी। इसको सॉल्व कीजिए। 50 इंटू 38 करोगे तो ये हो जाएगा 1900 माइनस 45 55, ये हो गया आपका 100। नीचे रह जाएगा 48। तो ये कितना बचेगा? ये आपके पास बचेगा 1800 और यहाँ पर है 48। तो कैंसिल कर लेते हैं इसको। 8 से कैंसिल करेंगे सबसे पहले, है ना, या 12 से भी कर सकते हैं। चलो 12 से करते हैं। 12 से काटेंगे तो 12 चौक 48, 12 से काटेंगे तो 12 एकम 12, है ना, 6 बचेगा तो 12 पंजे 60 और 0। अब 2 से कैंसिल कर देते हैं। 2 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 75। तो 75 का आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 37.5, 37.5। ठीक, अब वहीं अगर हम बात करें कि अगर ये क्वेश्चन मुझे ट्रिक से करना हो तो क्या ट्रिक जो है मेरा समय यहाँ पर बचा पाएगी? बिल्कुल। देखें, आपको सबसे पहला काम क्या करना है? औसत निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि हम जो कुल संख्याओं का औसत दिया है सबसे पहले उसे लिखेंगे। कितना दिया है? 38। ठीक है, और औसत 38 है, इसका मतलब अगर इसमें से 38 भी निकाल लिया जाता तो औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने कितनी संख्या निकाली? 45 प्लस 55, हमने 100 निकाल लिया, 100, है ना। जबकि अगर इसमें से हम 38 के औसत के हिसाब से 38 38 76 भी निकाल लेते तो औसत वही रहता जो आपका दिया हुआ था। तो इसका मतलब हमने 76 से ज़्यादा निकाल लिया तो अब औसत कम होगा, कम होगा तो माइनस। हमने कितना ज़्यादा निकाल लिया? तो आप देखो, 100 में से 76 माइनस करो, कितना बचेगा? 24। यानी औसत से आपने 24 ज़्यादा निकाल लिया। अब 50 में से दो संख्याएं तो निकल गई। अब इस 24 का जो प्रभाव है वो बची हुई 48 संख्याओं पे पड़ेगा। तो क्या पड़ेगा? हम देखें, 24 एकम 24, 24 दूनी 48।
यानी जो शेष संख्या हैं उनका औसत सभी संख्याओं के औसत से 1/2 कम आएगा। 1/2 का मतलब क्या है? 0.5। तो 38 में से 0.5 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा? 37.5। ठीक है। और मुझे लगता है कि अब ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि हमें किस तरीके से ट्रिक और किस तरीके से कॉन्सेप्ट को यूज करना है। ठीक है, तो अब हम और आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। एक स्कूल में 2 सेक्शन हैं। एक सेक्शन के कुल औसत अंक 60 हैं और उसमें 40 छात्र हैं। यदि दोनों सेक्शन में छात्रों की कुल संख्या 100 है और कुल औसत 72 है, तो दूसरे सेक्शन के औसत अंक ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है आप समझिए, यहाँ पर हमें बताना है दूसरे सेक्शन का औसत। हमें बताना है दूसरे सेक्शन का औसत। ठीक है, तो आप ये देखो, आपको क्या बताया गया है कि दोनों सेक्शनों में छात्रों की कुल संख्या 100 है। तो कुल संख्या 100 है और कुल औसत 72 है। तो अंकों का कुल योग कितना होगा? 100 × 72। इसमें से एक सेक्शन का औसत 60 है जिसमें 40 छात्र हैं। 40 छात्रों का 60 का औसत है। अब अगर 100 में से 40 छात्र आपने माइनस कर दिए तो कितने बचे? 60 बचे। अब आप ये देखो, 72 × 100 करोगे तो ये हो गया 7200। ठीक है, माइनस 40 × 60 2400 और यहाँ कितना बचा? 60। तो अब ये कितना बचेगा? 7200 में से 2400 माइनस करोगे तो 4800, है ना। और नीचे है 60, कैंसिल करोगे तो 0 से 0, 6 से कैंसिल करोगे तो 6 8 48 और 0 की 0। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे सेक्शन का जो औसत है वो कितना होगा? 80। ये तो बात हो गई कि अगर क्वेश्चन को नियम से सॉल्व किया जाए, कॉन्सेप्ट से अगर सॉल्व करें तो ऐसे कर सकते हैं, जिसमें हमने क्या किया, कुल छात्रों का जो है गुणा किया कुल औसत से। उसमें से पहले सेक्शन के कुल छात्रों का जो कुल औसत है उसको हटा दिया, उससे आपके पास दूसरे सेक्शन के छात्रों के कुल अंक और छात्रों की कुल संख्या आपके पास शेष रह गई। तो वहां डिवाइड करने पर हमें सीधे सीधे औसत प्राप्त हो गया। अब अगर ट्रिक को भी साथ में यहाँ पर समझ लिया जाए तो आप देखें, औसत जो है, सबसे पहला काम हमें क्या करना है? कुल औसत लिखना है। कुल औसत कितना दिया है? 72। तो कुल औसत 72। अब जो पहले सेक्शन के छात्र हैं उनका औसत कितना दिया है? 60, यानी ये कम है, ये कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दूसरा सेक्शन है उसका औसत ज्यादा रहा होगा, तो प्लस। अब ये कितना कम है? इसका 72 है, इसका 60 है, तो ये 12 कम है। तो ये 12 जो है वो दूसरे सेक्शन का ज्यादा होगा। इसमें कितने छात्र हैं? पहले वाले सेक्शन में 40 छात्र हैं। तो अब ये जो है, इसका जो प्रभाव है वो दूसरे सेक्शन में पड़ेगा। और दूसरे सेक्शन में कितने विद्यार्थी हैं? 60 हैं। कैंसिल करेंगे इसको, 12 से 60 को कैंसिल करो, 12 पंजे 60, 5 से
40 को कैंसिल करो, 5 8 40, यानी जो दूसरा सेक्शन है उनका जो औसत है वो कुल औसत से 8 अधिक होगा। तो ये कितना होगा, 72 + 8, ये आपके पास आ जाएगा 80। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो है हम कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों के साथ ही आंसर निकाल सकते हैं और दोनों पर ही आपको प्रैक्टिस करना है। अगर कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग रहेगा तो फिर ट्रिक लगाने में आपको आसानी रहेगी, है ना। और कहीं ना कहीं हम ये देख पा रहे हैं कि ट्रिक जो है वो हमारा काफ़ी समय बचा सकती है, काफ़ी कैलकुलेशन भी बचा सकती है। खास तौर पर कैलकुलेशन अगर पॉइंट में आएगी तो ट्रिक हमें बहुत हेल्प करती है। ठीक, अब जल्दी से हम आज जो हमने सीखा उसको एक बार देखते हैं। सबसे पहले तो हमने आज टाइप 6 के क्वेश्चंस को डिस्कस किया, जिसका जो नाम है वो है जब समूह से कई व्यक्ति निकल जाएं। 2 बातें मैंने आपको बताई। पहले क्वेश्चन को हमने कॉन्सेप्ट से सीखा, उसके बाद ट्रिक से सीखा। तो हमने देखा कि जो है किस तरीके से कॉन्सेप्ट और ट्रिक लगाकर हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पर हमें आंसर मिला 9। दूसरा क्वेश्चन, ये भी हमने कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों से ही सॉल्व किया। अब आपके लिए क्या यहाँ पर जरूरी है वो ये है कि आप जो है पहले तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, फिर इनके जैसे क्वेश्चंस आपको जो देखने को मिलते हैं उनकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है, और दोनों ही तरीकों से करनी है। आपको कॉन्सेप्ट से भी प्रैक्टिस करना है और ट्रिक से भी। जब एक बार आपका जो है प्रैक्टिस इस पे बहुत स्ट्रांग हो जाएगा तो फिर आप बड़े आसानी से ट्रिक से क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि हमें आंसर मिला था 16। तीसरा क्वेश्चन हमने लिया और ये भी हमने दोनों ही तरीकों से जाना कि कैसे हम इसको कॉन्सेप्ट से सॉल्व करते हैं और कैसे ट्रिक से हम इसे बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से आखिरी क्वेश्चन जो हमने देखा, जिसमें दूसरे सेक्शन के छात्रों के औसत अंक निकालने थे, तो इसको हमने कॉन्सेप्ट से भी किया और इसको हमने ट्रिक से भी किया। तो कहीं ना कहीं जो कंक्लूसिव बात है, यानी जो आपके लिए जरूरी बात है, या जो हम ये कहें कि इसका मेन जो निष्कर्ष है वो ये है कि आपको दोनों चीजों की प्रैक्टिस करना है। अब मैंने तो आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चन कराए, लेकिन आपको केवल 4 क्वेश्चंस नहीं करने। अब मेरा काम है आपको वो टाइप सिखाना। तो 4 क्वेश्चन सफिशिएंट है। अब आप इसमें 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन भी लगाओगे तो आपके सभी क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट और इसी ट्रिक से होंगे। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आप इस पर कितनी ईमानदारी से प्रैक्टिस करते हो। तो प्रैक्टिस करते रहिए, और जब आप प्रैक्टिस करोगे तो कहीं ना कहीं आप लगातार अपने आप को इम्प्रूव करते जाओगे, और लगातार जो है इम्प्रूव करने से बहुत जल्द आप आने वाले एग्जाम्स में अपने आप को जो है मैथ में बड़ा ही कंफर्टेबल पाओगे और आने वाले एग्जाम्स को आप क्लियर भी करोगे। तो इसी के साथ हम आज के इस सेशन को कंप्लीट करते हैं। तो आप सभी ने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को मेरी ओर से एक बार फिर से जय हिंद। थैंक यू।